सीजीआई के नाम पर हुआ स्कैम, अलर्ट जारी। थंबनेल आपने देखा होगा, थंबनेल स्पष्ट है, थंबनेल बहुत कुछ कहता है। भारत जैसे देश में सीजीआई यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत की सबसे बड़ी अदालत, सीजीआई यानी कि उस सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश, उनके नाम पर स्कैम। सोचिए भारत में कौन व्यक्ति सुरक्षित होगा। ये बात अलग है कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है और तमाम तरह से चीज़ों को सरकार व्यवस्थित कर रही है। सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं जिनके जरिए अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है, क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने की तरफ सरकार ने कदम भी बढ़ाए हैं, लेकिन मामला बेहद चौंकाने वाला है कि जब सीजीआई जो है उनके नाम से ही स्कैम होगा, तो फिर देश में सुरक्षित कौन है और कौन व्यक्ति अगला टारगेट होगा, ऐसे लोगों का सोचने वाली बात है। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब न्याय प्रेमी हैं, बहुत अच्छे जजमेंट देते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं, क्योंकि जब से उन्होंने सीजीआई का अपना कार्यभार पदभार ग्रहण किया, उसके बाद से देश में जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिला, बहुत कुछ ऐसे जजमेंट देखने को मिले, बहुत कुछ ऐसे आदेश देखने को मिले जो बहुत समय से लंबित थे, नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो आदेश भी देखने को मिले हैं। तो श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, जो उन्होंने एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को जो न्याय देने की जो मुहिम थी, उसको जो रफ्तार दी, जो एक पीड़ित व्यक्ति को, आम व्यक्ति को, कॉमन मैन को जो एक न्याय मिला, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी तारीफ़ कम है। लेकिन कुछ लोगों को ये तारीफ़ भी जो है वो गलत लगती है। तो हर व्यक्ति के पूरे देश में, पूरी दुनिया में आलोचक होते हैं। अगर कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो मैं उनको क्या ही कहूँ, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। दूसरा, पीएम मोदी जी का कार्यकाल भी तीसरा आप लोग देख रहे हैं, चुनौतियों भरा कार्यकाल है। जब से तीसरे कार्यकाल को शुरू किया है, तब से राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में उनको हरदम परेशान, या कहेंगे कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो परेशानी तो होना लाजमी है। तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में आ गए हैं और नेता विपक्ष का जो उनका पद है उसको सक्रिय रूप से वो उस भूमिका को निभा रहे हैं। मोदी जी के सामने जो है तमाम मुश्किलें हैं तीसरे कार्यकाल में, वो सब आप लोग देख रहे हैं। इधर बात करें तो अभी तक जो बंगाल है, वहाँ जो डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, वो उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस चीज़ के लिए, जिस न्याय का पूरे देश को इंतज़ार है, डॉक्टर्स को हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। बड़े ही दुख की बात है कि डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है। इस न्याय को जितनी जल्दी हो सके मिलना चाहिए। कानून देश में बहुत हैं, पहले से हैं, उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है। कानूनों को एक्टिव करना चाहिए। और जो कुछ हो रहा है इसके अलावा आप लोग देखें कि अरविंद केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये बात अलग है कि उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को ज़मानत मिल चुकी है, और पिछले दिनों के कविता को भी ज़मानत मिली, जिनके ऊपर आरोप था कि 100 करोड़ की रिश्वत उन्होंने दी है। सबको बेल मिल चुकी है। अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, हमको बेल कब मिलती है देखने वाली बात है। लेकिन ये सब कुछ पूरे देश में जब चल रहा है, ऐसे में आपको एक खबर मिलती है कि सीजीआई साहब के नाम पर स्कैम हुआ, सीजीआई साहब के नाम पर जो है साइबर क्राइम हुआ है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप सोचकर देखिए कि सीजीआई जो है वो बहुत बड़ा ही एक महत्वपूर्ण पद होता है, और बहुत, मैं कहूँगा कि सर्वोच्च पद उसको भारत का आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति के बाद वो सर्वोच्च पद है पूरे देश में। तो ऐसे नाम से जब स्कैम होता है तो बड़ी सोचने वाली बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सोशल मीडिया पर, अखबारों में, समाचार पत्रों में जो आजकल जो इस मामले को लेकर चर्चा है, मैं थोड़ा वहाँ से आपको थोड़ा ब्रीफ करके पढ़ कर सुना दूँ, जिससे कि आपकी समझ में आए कि मामला आखिर है क्या। तो देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन, वीआईपी, ईडी, सीबीआई रहते हैं, वहाँ पर ये स्कैम हुआ है। सीजीआई के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के साइबर सेल ने एक शिकायत दर्ज कराई है, इसमें कहा गया है कि एक सोशल मीडिया हैंडलर ने ये पूरा का पूरा कांड किया है। आगे रिपोर्ट्स में जो लिखा है वो ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्स, यानी कि जो पूर्व में ट्विटर था, ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो गया, सब लोग आप जानते हैं, यूज़र ने बताया कि उसके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि हेलो, मैं सीजीआई हूँ और हमारी कॉलेजियम की बैठक है और कनॉट प्लेस में मैं फंसा हुआ हूँ। आप मुझे कैब के लिए 500 रुपये भेज सकते हैं, मैं कोर्ट पहुँचते ही आपको ये रकम वापस कर दूंगा। आप सोच कर देखिए कि सीजीआई साहब के नाम से एक मैसेज आया एक व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति उनको जानता नहीं है सीजीआई को, और सीजीआई साहब भी उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, लेकिन उसके पास एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि हेलो, मैं सीजीआई हूँ
कॉलेजियम की बैठक के लिए निकला हूँ, कॉलेजियम की मीटिंग होनी है और मैं कनॉट प्लेस में फंसा हूँ, मुझे कैब से जाना है और मुझे क्या आप 500 रुपये भेज सकते हैं। और ये मैसेज जो उनके पास जो फॉरवर्ड हुआ उस पर लिखा था सेंड फ्रॉम आईफोन, और जो मैसेज जिस अकाउंट से उनके पास इस व्यक्ति के पास पहुंचा, ट्विटर यानी कि एक्स अकाउंट से ही उनके पास ये पहुंचा, और उस पर भी श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब का फोटो लगा था। तो एक पल को तो ये लगा कि क्या वास्तव में ही डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो इस पैसे को मांग रहे हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति भी जानता है कि कॉलेजियम जो जजेस होते हैं उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जज हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके अपने तमाम प्रोटोकॉल्स हैं। वो इस तरीके से गाड़ी अपनी बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हैं, कैब से वो नहीं जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो उनको किसी से 500 रुपये मांगने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पूरा का पूरा ये मामला जो है वो एक वकील हैं, इस पूरे मामले को उन्होंने जब पोस्ट किया एक्स पर, मामला वायरल हुआ, तमाम चीज़ें जब वायरल हुई तब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, तब उन लोगों को पता लगा कि इस तरीके का स्कैम हुआ है सीजीआई साहब के नाम पर। तब सुप्रीम कोर्ट के साइबर सेल ने इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद से रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच जारी है, कार्रवाई जारी है, ठगों की तलाश है। ठगों की तलाश के लिए जो कार्रवाई हो सकती है विधि सम्मत, वो कार्रवाई हो रही है। तो पूरे मामले में आप देखिए कि कैसे सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, मैं कहूँगा ये तो दुरुपयोग है। सोशल मीडिया का जो ये दुरुपयोग है, जो ये साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर अपराधी जो हैं, वो इस तरीके का जो क्राइम करते हैं, सीजीआई साहब को नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि डीप फेक के मामले इतने बड़े, डीजीपी तक के डीप फेक बने और तमाम तरह से सिस्टम को पूरे को हैक करने की कोशिश की गई। तो ये जो मामले हैं, ये मामले बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि ऐसे में जब एआई टेक्निक भी आ चुकी है और एआई टेक्निक से आप किसी का भी स्वरूप जो है वो वीडियो में बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आने के बाद से चीज़ें बड़ी क्लिष्ट हो गई हैं। सरकार जो है वो अपना काम करती है, सरकार जो है वो इकाइयों का गठन करती है, सरकार एजेंसीज का निर्माण करती है। सरकार ने इस मामले में भी, साइबर जब से शुरू हुआ तब से साइबर क्राइम अपराध जो है उसका अधिनियम भी सरकार ने बनाया। सरकार ने उसके लिए एजेंसीज भी बनाई, पुलिस प्रशासन, जो भी जांच कमेटी, जांच अधिकारी, तमाम चीज़ें, पुलिस, सब कुछ सरकार ने बनाया। लेकिन सरकार जो होती है वो केवल बनाने भर से चीज़ें नहीं हो जाती हैं। आप इस मामले में देखेंगे तो पूरे देश भर में आप देखें, लाखों लोग साइबर क्राइम के शिकार जो हैं होते हैं, एफआईआर करते हैं। बहुत सारे लोग तो शिकायत ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि रिपोर्ट कहाँ पर दर्ज होनी है। संबंधित थाने जब वो पहुँचते हैं तो थाना जो है उनका वो कह देता है कि साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज होगी। साइबर थाने अभी खुलना शुरू हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनके ज़िले में साइबर थाना कहाँ है। पूरा का पूरा प्रचार और प्रसार सरकार की तरफ से जो होना चाहिए साइबर क्राइम की कंट्रोल के लिए, वो नहीं है। और कोई रिपोर्ट अगर गलती से दर्ज भी हो जाती है तो पुलिस, साइबर थाने की पुलिस, साइबर जो पुलिस होती है वो, या कहीं की जो संबंधित थाना होता है, कभी कभी वहाँ पे भी ये रिपोर्टें दर्ज हो जाती हैं। तो ऐसे में जब पुलिस जब पूरे मामले की जांच करना शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, तो पुलिस जो होती है, आपको पता है किस तरीके से पुलिस काम करती है, मैं यहाँ पे कोई इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन पुलिस जो होती है वो, पता नहीं क्यों अपराधी उनको पता लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अपराधियों का पता लग गया है, अपराधी गुजरात से हैं, अपराधी बम्बई से हैं, अपराधी राजस्थान से हैं, अपराधी उत्तर प्रदेश से हैं, अपराधी दिल्ली से हैं, उनकी लोकेशन मिल गई है, लेकिन वो उनको पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं, उनको अरेस्ट नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार मेरे साथ भी खुद साइबर क्राइम हुआ, मैंने भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उस रिपोर्ट में आज तक जो है कुछ भी नहीं हो पाया। मुझसे कहा गया कि अपराधी जो हैं उनकी लोकेशन मुंबई में मिली है, आप जो है मुंबई चलने की व्यवस्था करें तो अपराधी पकड़े जाएँ। तो आम आदमी जो होता है उसके साथ यही दिक्कतें रहती हैं कि आम आदमी जो है वो उस व्यवस्था को नहीं कर पाता है, इसलिए जो अपराधी हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं। और अपराधी जब नहीं पकड़े जाते हैं तो उनके हौसले जो हैं किस कदर बुलंद हो जाते हैं। आप देखिए कि सीजीआई साहब को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सीजीआई साहब के नाम का भी वो यहाँ पर जितना इस्तेमाल, जितना दुरुपयोग वो उसका कर सकते हैं, उस नाम का, उस पद का, वो कर रहे हैं। सीजीआई की फ़ोटो लगा के, सीजीआई का नाम इस्तेमाल करके पैसे मांगे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मैं सीजीआई हूँ। आप सोचिए साइबर अपराधी किस हद तक पहुँच चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना आप लोग ना भूलें, और जाते जाते मैं जो सरकार हैं उनसे और जो एजेंसी हैं उनसे, और खासकर न्यायपालिका से, और जो जिनका मैं फ़ैन हूँ डीवाई चंद्रचूड़ साहब, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचे तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि सरकारों से आप एक ऐसी गाइडलाइन जारी करें कि सरकार और जो एजेंसीज़ हैं, साइबर क्राइम जो एजेंसीज़ हैं, जिनको की ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों पर लगाम लगाएं, अपराधियों को गिरफ्तार करें, तो उनके लिए आप सख्त जो हैं एडवाइजरी, सख्त गाइडलाइंस जारी करें, जिससे कि देश में जो गरीब तबका है उसको भी न्याय मिल सके। गरीब आदमी के साथ में जब उसके बैंक से पैसे निकाल लिए जाते हैं, जब वो खाली हाथ हो जाता है, तो उसके साथ
आपराधिक जो इकोनॉमी जो अपराध उसके साथ होता है, उसके पूरी जीवन की जमा पूंजी जो है को साइबर अपराधियों द्वारा लूट ली जाती है और तमाम तरह के अपराध होते हैं। तो ऐसे में किसी गरीब व्यक्ति को जब न्याय नहीं मिलता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट हो या कोई सी भी कोर्ट हो उसकी तरफ बड़ी निराशा भरी नज़रों से देखता है। तो न्यायपालिका से और सीजीआई साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करें कि इस देश में जो गरीब आदमी है उसको भी न्याय मिले और साइबर अपराधी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, कंप्लेंट दर्ज होने के बाद तुरंत पकड़े जाएं। कोई भी साइबर जो अधिकारी हैं, साइबर क्राइम की जो जांच करते हैं, वो ये ना कहें कि वहां तक पहुंचना है, आप पहुंचने की व्यवस्था करिए। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को आप लोग शेयर फॉरवर्ड अवश्य करें। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।